हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन कोचिंग। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया को लेकर के। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को पेपर देना है और जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया आपके क्वेश्चन, आपके पेपर में 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है बाबू, ठीक है। और ये 3 नंबर आपको एकदम पूरी तरह से फिक्स करना है, मुट्ठी में एकदम दबोच के रख लेना है, ठीक है ना। आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं एक ऐसे सेंट्रल आइडिया को लेकर के जिसका टाइटल है फॉग। कौन सा पोएम बाबू है? फॉग। फॉग को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं इसकी आपको बता देता हूँ स्टोरी क्या है, ठीक है ना। इस कविता का मतलब क्या है, इस पूरी छोटी सी कविता में बताया गया है। पोएट बता रहे हैं इस पोएम में कि जो ये फॉग होता है ना, कोहरा, जो ठंडी के मौसम में कोहरा होता है, उसी कोहरे की बात करता है। पोएट कहता है कि जिस तरह से बिल्ली दबे पांव धीरे धीरे आती है, उसी तरह से दबे पांव कोहरा भी धीरे धीरे आता है। चारों तरफ नजर डालती है बिल्ली जिस तरह से, उसी तरह से चारों तरफ एक कोहरा भी नजर डालते हुए धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ जाता है, धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ जाता है। आई मीन टोटली कहने का मतलब है कि हमारे घर की तरफ, हमारे खेत की तरफ, हमारे चारों तरफ कोहरा धीरे धीरे नजर डालते हुए फैल जाता है। जिस तरह से कोई आकर के गोंद में बैठ जाता है, आपको पता नहीं चलता है, चुपके से बिल्कुल बिल्ली की तरह दबे पांव से, उसी तरह से कोहरा भी आता है और हमारे गोदी में बैठने की समान वह हमें चारों तरफ से घेर लेता है। ओके, और फिर धीरे धीरे बिल्ली की तरह ही दबे पांव वापस भी चला जाता है। ना उसके आने का एहसास होता है और ना ही उसके जाने का एहसास होता है। बस एक छोटी सी हमारी इस पोएम का इतना सा अर्थ है। आइए इस सेंट्रल को अच्छी तरह से लाइन टू लाइन, इंग्लिश टू हिंदी डिस्कस करते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया को, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है बाबू। फॉग इज दैट नेचर इज अलाइव। जो ये फॉग नामक जो कविता है ना बाबू, ये बताती है पोएम कि जो ये प्रकृति है, जो भगवान है, जो भगवान है, जो प्रकृति है, प्रकृति अभी तक जिंदा है, वो जीवित है। द पोएट कंपेयर्स, ये जो कवि है ये तुलना करते हैं द मूवमेंट, गति से, किससे? गति से तुलना करते हैं। ऑफ फॉग, कोहरे की गति, विथ दैट ऑफ काइट, यानी कि कवि, जो इस पोएम के कवि हैं, वह कवि इस कविता में फॉग की गति और बिल्ली की गति की दोनों की आपस में तुलना करते हैं। मैंने बताया था ना, जिस तरह से बिल्ली दबे पांव आती है और चली जाती है, उसी गति में सेम कोहरा भी आता है, दबे पांव आता है और फिर दबे पांव चला जाता है। ओके, फिर से एक बार देखते हैं। कवि बताना चाहते हैं हमें कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो अभी भी है, जीवित है। और कवि इस पूरे कविता में बिल्ली के और फॉग यानी कोहरे के गति का कंपेयर करते हैं, यानी तुलना करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट। कवि के अनुसार ये जो फॉग है ना बाबू, ये आता है बिल्कुल बिल्ली की तरह शांतिपूर्वक, चुपचाप, ऑन इट्स लिटिल फीट, अपने छोटे छोटे पैरों से, दबे पांव से वो आता है, ठीक है ना। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर शराबा मचाए, बिना किसी प्रकार का शोर शराबा मचाए, वह कौन? कोहरा दबे पांव, बिल्ली की तरह दबे पांव आता है। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? आफ्टर कमिंग इट सिट्स लुकिंग ओवर द सिटी। आफ्टर कमिंग, और जब कोहरा पूरी तरह से आ जाता है तो आने के बाद वो क्या करता है? आने के बाद पूरे शहर के ऊपर बैठ जाता है। शहर के ऊपर बैठने का मतलब है बाबू, पूरी तरह से शहर को घेर लेता है। अगर आप है किसी के ऊपर बैठ जाएंगे तो मतलब क्या, उसको आप पूरी तरह से ढक लेंगे, यही ना। तो कोहरा पूरी तरह से शहर के ऊपर बैठ जाता है, यानी कि शहर में वो पूरी तरह से शहर को घेर लेता है। आगे फिर क्या है? सिटी एज डॉग एंड, डॉग मतलब होता है गोंद, क्या होता है? गोद, लैब। डॉग एंड गोज एंड डज नॉट मेक एनी मूवमेंट, आता है पूरी तरह गोदी में पसार के वो बैठ जाता है, यानी कि पूरी तरह से पूरे शहर को छा लेता है। और फिर उसके बाद क्या करता है? डज नॉट एनी मूवमेंट, यानी कि कोई भी वह गति नहीं करता है, कोई भी गति नहीं करता है, किसी प्रकार का चूल चाल नहीं करता है, शांति से आता है, छा लेता है पूरी तरह से और शांति से फिर गायब हो जाता है। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है? फाइनली, अंततः, इट गोज अवे साइलेंटली लाइक द काइट, और अंततः यानी अंत में, धूप होने पर कोहरा क्या करता है? जिस तरह से वो दबे पांव धीरे धीरे आया था,
उसी तरह से धीरे धीरे दबे पांव वापस चला जाता है। हेंस द फॉग इंडिपेंडेंट लाइक द कैट एंड पेशेंट एज वेल। कहता है कि वह बिल्ली की तरह चुपचाप चला जाता है, अतः कोहरा भी बिल्ली की तरह ही स्वतंत्र है और एक रोगी भी है और एक पेशेंट भी है। ओके, आज का ये छोटा सा पोयम, छोटी सी सेंट्रल आइडिया, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से आप इसको रिवर्स देख लें, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।